अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लाइट ऑफ विज़डम। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि दुनिया में ज़्यादा अमीर इंसान कौन है या कौन कौन से अमीर लोग इस दुनिया में रह चुके हैं। यूजुअली अमीर होने से हमारी मुराद ज़्यादा पैसा है, लेकिन अमीर से अमीर इंसान भी आपके ख्याल में कितने पैसे रखता होगा? एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त जेफ बेज़ोस दुनिया का अमीर तरीन आदमी है, जिसके पास उसकी कुल मालियत 177 बिलियन डॉलर से ज़्यादा है। ये अमेज़न और ब्लू ओरिजिन जो कि स्पेस इंजन्स बनाती है, इन दोनों कंपनीज का मालिक है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि कुछ लोग इस दुनिया में ऐसे भी गुजरे हैं जिनके पास मौजूद एसेट्स की मालियत इन बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा है, तो क्या आप यकीन करेंगे? इसके मुताबिक मैं आपको अल्लाह के दोस्त का एक वाक़या सुनाती हूँ जिनसे ज़्यादातर लोग वाकिफ़ नहीं है। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह से रवायत है कि हज़रत शेख उस्मान खैराबादी एक बहुत साहिब कमाल बुज़ुर्ग थे। वो बहुत परहेज़गार थे और अपनी इबादत को लोगों से छुपा कर रखते थे। इसी वजह से अवाम की अक्सरियत उनसे नावाकिफ़ थी और ख़ुद शेख उस्मान भी यही चाहते थे कि उनके और अल्लाह के ताल्लुक़ के मुतालिक ज़्यादा लोगों को पता ना चले और ये बात किसी पर भी ज़ाहिर ना हो। हज़रत शेख उस्मान गज़नी में रहा करते थे और सब्जियों का सालन बेचा करते थे। यही आपका कारोबार हयात था और इसी से गुज़र-औक़ात होती थी। अगरचे हज़रत शेख ज़िंदगी भर अपने आप को छुपाते रहे, लेकिन आखिरी वक्त में अल्लाह ताला ने एक अजीब से अंदाज में आपकी करामत को ज़ाहिर किया। एक दिन एक दरवेश आपकी दुकान पर आया। इसके हाथ में एक रोटी थी। उसको देखते ही हज़रत शेख ने फरमाया, क्या चाहते हो? मेरे पास खाली रोटी है, सालन चाहता हूँ, क्या तुम मुझे सालन दोगे? दरवेश ने सवालियों की तरह अंदाज में कहा। क्यों नहीं, मेरे पास बहुत सालन है, हज़रत शेख उस्मान ने मुस्कुराते हुए फरमाया। मगर मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, दरवेश ने अपनी मजबूरी जाहिर की। सालन मुफ्त दोगे या कर्ज? ना मुफ्त ना कर्ज, हज़रत शेख ने जवाब दिया, ये मेरी तरफ से नज़र है। दरवेश ने बहुत गौर से हज़रत शेख की तरफ देखा और कहा, चलो नज़र ही सही। जब हज़रत शेख उस्मान ने देग में कफगीर डाला और सालन निकाल कर दरवेश की तरफ बढ़ाया तो उसने कहा, मैं इसका क्या करूं, मुझे तो सालन चाहिए। आपने फरमाया, ये सालन ही तो है। तो उस दरवेश ने जवाब दिया, ज़रा अपने कफगीर की तरफ तो देखो, इसमें सालन की बजाय पत्थर भरे हुए हैं, मैं इन पत्थरों से कैसे रोटी खाऊंगा? जब हज़रत शेख उस्मान ने अपने कफगीर की तरफ देखा तो उसमें मोती भरे हुए थे। हज़रत शेख के चेहरे पर नेदामत के आसार ज़ाहिर हुए और आप रहमतुल्लाह अलैह ने फ़ौरन ही वो मोती देग में डाल दिए। फिर दोबारा कफगीर को भरा और दरवेश के सामने पेश कर दिया। तो उस दरवेश ने जवाब दिया, तुमने मुझे फिर पत्थर दे दिए। मैं तुमसे सालन मांगता हूँ और तुम मुझे पत्थर दे देते हो। देग से कोई सब्ज़ी निकालो ताकि मैं रोटी खा सकूँ। हज़रत उस्मान ने दोबारा चौंक कर कफगीर की तरफ देखा तो इस बार वो सोने के चमकते हुए सिक्कों से भरा हुआ था। हज़रत शेख उस्मान के चेहरे पर शर्मसारी के आसार उभर आए। दरवेश से मुआज़रत करते हुए फरमाने लगे, माफ़ करना, तुम्हें बहुत ज़हमत हुई। हज़रत शेख रहमतुल्लाह अलैह ने तीसरी बार कफगीर देग में डाला। इस मर्तबा साग निकला और आज हज़रत शेख रहमतुल्लाह अलैह ने यही सालन पकाया हुआ था। दरवेश ने एक बार फिर हज़रत शेख उस्मान की तरफ गौर से देखा और सालन ले लिया। उसने दुकान के सामने खड़े खड़े रोटी खाई और हज़रत शेख से पानी मांगा। जब हज़रत उस्मान खैराबादी मटके से पानी निकालने लगे तो दरवेश ने आप रहमतुल्लाह अलैह को टोकते हुए कहा, मैंने तुमसे पानी मांगा है, कहीं प्याले में हीरे जवाहरात ना भर देना। नहीं, अब ऐसा नहीं होगा, आप रहमतुल्लाह अलैह ने मुआज़रत भरे लहजे में जवाब दिया। फिर दरवेश ने पानी पिया और हज़रत शेख उस्मान आबादी का शुक्रिया अदा करके वहाँ से चला गया। ये वाक़या वाज़े तौर पर यह ज़ाहिर करता है कि किसी इंसान की दौलत अल्लाह की दौलत से ज़्यादा नहीं और ना ही हो सकती है। उसके ख़जाने लाजवाल हैं। अगर वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक के लिए आने वाले लोगों की हर ख्वाहिश को भी पूरा कर दे तो भी उसके ख़जानों में कतई कमी वाक़या नहीं होगी। मगर वो ये सब उन लोगों को अता करता है जो लोग खुद अपने आप को अल्लाह ताला की रज़ा के हवाले कर देते हैं। वो 24/7 365 डेज़ अ ईयर उसका हुक्म मानते हैं और उसके बदले में जब अल्लाह ताला दुनिया के ख़जाने उन पर खोल देता है तो भी वो उनकी तरफ आंख उठाकर नहीं देखते, क्योंकि वो ये बात जानते हैं कि अल्लाह ताला की मोहब्बत और दुनिया की मोहब्बत एक दिल में कभी जमा नहीं रह सकती। ये वो लोग हैं जो इस दुनिया में भी अमीर तरीन रहते हैं और आखिरत में भी अल्लाह ताला की दौलत, उसकी रहमत, उसकी मग़फ़िरत उन लोगों के लिए होगी।
اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی دولت عطا فرمائے جو دنیا کی دولتوں پر بھاری ہو، آمین۔ امید ہے آپ کو آج کی یہ بات پسند آئی ہوگی۔ جزاکم اللہ خیرہ۔